बाघाट तक निकाली जा रही किसान क्रांति यात्रा को दिल्ली बॉर्डर पर रोक पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पानीपत किसान भवन में किसानों ने फूका कृषि मंत्री का पुतला। सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका के कर्मचारियों ने की हड़ताल। सलारगंज गेट पर स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई छापेमारी, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरसात के कारण खराब हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पटवारियों सहित तहसीलदार ने किया फसलों का निरीक्षण। सेक्टर 13-17 में हुड्डा विभाग ने अवैध निर्माण गिराया, जोगिंदर स्वामी की शिकायत पर हुई कार्यवाही। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही, गोदाम से जब्त किए थर्माकोल के सामान। वार्ड 24 के खाली पड़े प्लाटों में गंदगी के कारण लोगों में बीमारी फैलने का बना खतरा। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दिनादन के साथ में हूँ पिंकी धीमान। आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने आज हड़ताल की। उनका कहना है, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में तब्दील कर दी जाएगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिसमें दफ्तर के कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी भी उनके साथ शामिल हुए। उनकी ये हड़ताल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में की गई, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मांगे तो मान ली गई, लेकिन उनके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए गए। ये हड़ताल 5 अक्टूबर तक चलेगी और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 लाख का ठेका 2 करोड़ में देने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था दयनीय बनी हुई है। 29 मई को जो हमारे राज्य कार्यकारिणी ने समझौता हुआ था खट्टर साहब की टेबल पे, आज तक उसका एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और यहाँ नगर निगम पानीपत के अंदर ठेका प्रथा जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना के भेजी थी कि भाई ये नहीं होगा, यहाँ पे मशीनों का ठेका कर दिया। जो काम 45 लाख का था उसको करोड़ से ऊपर का कर दिया गया और 80,000 का ठेका और चालू कर दिया गया, जो कि कानून के खिलाफ है। जब तक हमारी ऊपर का नोटिफिकेशन जो हमारा राज्य कार्यकारिणी ने मंजूर कराना है वो नहीं होगा, तब तक हमारी मांगे पेंडिंग रहेगी। हमारा आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। ये अभी तो सांकेतिक हड़ताल 3 दिन की है। अगर ऊपर के राज्य कार्यकारिणी का आदेश आया तो यह हड़ताल हमारी अनिश्चितकाल के लिए भी चलने को। जो आज बड़ा घोटाला है, जो पहले काम 48 लाख में होता था वो पहले 1.25 करोड़ में दिया, 80 लाख का टेंडर अलग से कर दिया। जो आज रिपेयरिंग के नाम पर या नई सड़क बनाने के नाम पर जो आज ये लूट कर रहे हैं बीजेपी के आदमी, ये लोग देख रहे हैं कि आज जितना जो बीजेपी जो सत्ता में आने से पहले जीरो टॉलरेंस की जो बातें करने वाली पार्टी, जीरो टॉलरेंस की जो बातें करने वाली सरकार आज इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार कर रही है कि उसका भी आज नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और कर्मचारी जो बैठा है ये कहीं वैसे नहीं बैठा कि आज हम जो कह रहे हैं कि ये जो कच्चा कर्मचारी है, आज जो सफाई का कर्मचारी है, पूरे देश में सफाई अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के नाम पे, लेकिन आज इनके पेट में रोटी नहीं है। आज इनके बच्चे के लिए पढ़ने के लिए आज इस समाज को भी आज कहीं न कहीं अनपढ़ रहे
इनके लिए कोई आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। कहीं पीएफ का घोटाला, कहीं ईएसआई का घोटाला, कहीं इनके लिए कोई नीतियां ना बनाकर इनका शोषण किया जा रहा है। ये ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं, सरकार ने पहले मानी है। सलारगंज गेट स्थित एक रेस्टोरेंट में 3 जोड़े अलग अलग कैबिनों में मिले। पुलिस ने मौके पर जोड़ों को हिदायत देकर घर भेज दिया, लेकिन 2 संचालकों को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट पानीपत के सलारगंज गेट के पास इंसार बाजार में चल रहा था। पुलिस को इसके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां जाकर छापेमारी की। छापेमारी के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सिटी थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि उन्हें सलारगंज गेट के पास चल रहे रेस्टोरेंट के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई है। यहां पर अवैध रूप से कैबिन बनाकर युवक युवतियों को घंटे के हिसाब से कैबिन किराए पर दिए जाते थे। पुलिस ने जब छापेमारी की तो कॉलेज के स्टूडेंट अलग अलग कैबिनों में मिले, लेकिन वो संदिग्ध हालात में नहीं थे, इसलिए पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। लेकिन रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे पास एक सूचना आई थी कि शहर में रेस्टोरेंट केबिन टाइप जो आजकल चले हुए हैं, उसकी आड़ में कुछ गलत काम हो रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने पे पाया कि कोई भी ऐसी हमें आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। एक रेस्टोरेंट का चेक किया गया, बस उसकी अब इस चीज़ का पता किया जा रहा है कि वो ऑथराइज्ड है नहीं, और हमें ऐसा कोई अनैतिक काम वहाँ नहीं मिला। तो क्या अंदर क्या कुछ मिला? पूरी सीटिंग की व्यवस्था थी वहाँ, और ऐसी कोई नहीं थी कि आपत्तिजनक लगे हमें। क्या कोई कपल थे वहाँ से? स्कूल कपल, कॉलेज कपल बैठे, स्कूल नहीं, कॉलेज कपल थे, और उनकी एज वेरिफिकेशन करके उनको रिलीज कर दिया। कितने कपल थे? 3 से 4 कपल थे, उनको रिलीव कर दिया क्योंकि वो ओवर 18 थे और कोई ऐसे आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं थे। हिदायत देकर उनको फारिग कर दिया गया वहाँ से। तो अभी आगामी कार्रवाई क्या? आगामी कार्रवाई अभी तफ्तीश चल रही है, उसके बाद देखेंगे जो होता है, ऑनर कौन है, किसकी परमिशन से था। ठीक है, गलत काम इसमें कोई था नहीं, ये वेरीफाई कर लिया गया है। गांव भलोर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत खंड प्रशासन के ग्राम सचिव पर मिलीभगत कर उनके मकानों का सर्वे न करवाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एडीसी को दी। इससे पहले खंड कार्यालय बीडीपीओ बापोली में ग्रामीणों ने पंचायत और ग्राम सचिव पर उनके मकानों का सर्वे न करने पर जमकर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एडीसी को दी शिकायत में बताया कि गांव से 200 के लगभग जरूरतमंदों ने खंड बापोली में रखी शिकायत पेटी में जमा कराए गए थे, लेकिन गांव के सरपंच भूपेंद्र सिंह और ग्राम सचिव ने मिलीभगत करके इन लोगों के घरों के मकानों का सर्वे नहीं किया। सरपंच ने अपने चहेतों के मकानों का सर्वे तो करवाया, जबकि हम गरीब परिवारों के सर्वे नहीं किए गए। गांव में पंचायत की मिलीभगत से खंड के कर्मचारी ग्राम सचिव द्वारा सर्वे किया गया है और गरीब परिवारों को इससे वंचित रखने की योजना बनाई जा रही है। इस पर एडीसी ने ग्रामीणों को कहा कि उनके सभी घरों में घर घर जाकर सर्वे करवाया जाए। गरीबों के किसी ने भी सर्वे नहीं करे जी। सेक्रेटरी वहाँ पे गया, ग्राम सभा में जो भी नाम दिए गए उन्हीं का सर्वे हुआ। डीसी साहब का ऑर्डर था कि भाई जो अगर एप्लीकेशन दी जाए सभी का सर्वे होगा, लेकिन गांव से 190 एप्लीकेशन गई, किसी का भी एक भी आदमी सेक्रेटरी साहब ने सर्वे नहीं किया गया। हम मांग करते हैं कि गांव में जो भी एप्लीकेशन दी गई है उनका सर्वे हो, उचित हो तो उनको लागू किया जाए, जो अनुचित है उनको काट दिया जाए, लेकिन सर्वे सभी का होना चाहिए। वो ग्राम सभा उसने अपने अपने पास करवाया था, हमारा एक नहीं करवाया। हम गए थे डीसी का, हमारा काम होना चाहिए, बस सर्वे हमारा जरूर होना चाहिए। बस सर्वे होगा तो बोले सारा सर्वे जरूर हो जाए। मैंने फोन कर दिया, 2 बार सुनी मेरी, नोटिस आगे सुनी। मकानों की मांग करी थी, सर्वे होना चाहिए हमारा जरूर। वो क्या आज कर तो दो करेंगे तो जरूर है, अगर ना करेंगे। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। बरसात में खराब हुई फसलों की जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार के दिए आदेशों को लेकर नायब तहसीलदार ने पटवारियों सहित फसलों का निरीक्षण किया। किसानों द्वारा बरसात में पानी से खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में दी गई शिकायतों का निरीक्षण करने के लिए नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह ने पटवारी के साथ भूमि संबंधी रिकॉर्ड साथ लेकर जांच करने पहुंचे। नायब तहसीलदार ने फसलें भूमि संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया और उस भूमि पर खड़ी धान की फसल की जांच की।
बरसात के पानी से खराब हुई धान की फसल की भी जांच की गई। नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार किसान की मांगों पर बरसात में खराब हुई धान की फसल पर खेतों में जाकर मौका मुआयना किया गया और धान की खराब हुई अंदाजा से प्रतिशत की रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर ही मुआवजा मिल सकता है। जहां से भी किसानों की मांगे आई हैं, उनसे संबंधित पटवारियों को मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। सरकार के निर्देश है कि जो मौके पर खराबा हुआ उसको अंकित किया जाए जी। और जो बनता है जितने परसेंट नुकसान हुआ उनको उस हिसाब से इनको दिया जाएगा। और मैं आज करम सिंह की एप्लीकेशन पे मौका निरीक्षण करने आया जी। और मौका देखा गया इसमें कोई खराबा हुआ है, इसको पटवारी को हिदायत की गई इसको रिकॉर्ड में अंकित करे जी। और इसी रिपोर्ट तैयार करके भेजे। आप सरकार को देंगे या कृषि विभाग को? कहाँ पर रिपोर्ट? नहीं, कृषि विभाग को तो हमारी एक रिपोर्ट जाएगी वर्बली, जैसे भी इतना हुआ है जी। वो तो लास्ट में जब गिरदौरी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम रिपोर्ट टोटल एरिया की रिपोर्ट बना के भेजेंगे। और सरकार के आदेश और उसके नंबर वाइज मालकर वाइज उसका खराबा तैयार करके लिस्ट बना के फिर सरकार को भेजेंगे। ऐसा कोई निर्देश है कि कितनी फसल खराब हुई तो उस पर कितना मुआवजा, कुछ ऐसा? नहीं सर, उसके बारे में कोई हिदायत नहीं। ऐसा है जो जैसे परसेंटेज के हिसाब से उसके हिसाब से दिया जाएगा, उसमें अलग अलग मद फिक्स की हुई है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। यदि 100 है तो 100% दिया जाएगा, 75 का दिया जाएगा, 50 का दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब जो मौका अनुसार देख के कार्रवाई की जाएगी। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वार्ड 24 स्थित सिद्धार्थ नगर में सफाई कर्मचारी सफाई कर गंदगी खाली पड़े प्लाटों में डाल जाते हैं, जिससे वहां बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वार्ड 24 सिद्धार्थ नगर में खाली पड़े प्लाटों में गंदगी गिराने को लेकर कॉलोनी वासियों ने निगम के खिलाफ रोष जताया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कभी कभी सफाई करने आते हैं और खाली प्लाटों में गंदगी डाल जाते हैं, जिससे आसपास के घरों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। 5-6 महीना था यहाँ कोई नहीं सफाई वाला है, नहीं हो रहा है। गंदगी खिंड के बेटा बीमार बाढ़ पड़ गए, बड़े छोटे का सबका डेंगू हो गया और मलेरिया आ गया, मच्छर बहुत घने हो रहे। ये सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। ये हमारी कॉलोनी में मतलब बाहर से बाहर होके चले जाते हैं। कल हमारे विधायक जी भी आए थे, वो बाहर से बाहर चले गए, वो कोई कॉलोनी के अंदर आके कुछ भी नहीं देखता। इतनी गंदगी है, सब कुछ है, कोई समाधान नहीं करता है। फोटो उतरवा के अपनी चले जाते हैं, खाली साफ सड़कों पे झाड़ू मार के दिखा देते हैं। कोई विधायक आज तक कभी भी कोई भी रेवता रेवड़ी या फिर महिपाल टांडा कोई भी अंदर आके किसी ने भी नहीं देखा हमारी कॉलोनी में भी क्या समस्या है। हमारे वार्ड नंबर 24 में बिल्कुल भी कूड़ा उठाने नगर निगम कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं आते और गंदगी का पूरा ढेर लगा हुआ है। 4-6 महीने हो गए, बिल्कुल भी कूड़ा गलियों में उठा के उल्टा प्लाट में गिर जाते हैं। कोई सफाई वाला नहीं आ रहा यहाँ, ना कोई कूड़े वाले ना कोई ट्रॉली वाले। आपने किसी संबंधित में एमसी से नगर निगम के अधिकारी से? एमसी से हमने कई बार कराया, एमसी ने हमारा कई बार कराया, लेकिन कर्मचारियों की बिल्कुल ढीली है। यहाँ कर्मचारी बिल्कुल भी कूड़ा नहीं उठाते हैं नगर जितने भी कर्मचारी हैं। जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी का कहना है कि हुड्डा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत खुले रूप से हो रही है। आज विभाग ने एक शिकायत के आधार पर कदम उठाया और निर्माण को ध्वस्त किया। समय समय पर अवगत करवाया जाता रहा है, लेकिन बावजूद रोकने के यह अधिकारी मिलीभगत करके इस प्रकार के गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कल ही ज्योति कॉलोनी मेन रोड पर हुड्डा विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती भवन का निर्माण किया गया, जिस पर वहां पर बहुत बवाल हुआ, लेकिन वहां किसी हुड्डा अधिकारी का न तो पहुंचना हुआ और न ही हुड्डा विभाग द्वारा उस अवैध निर्माण को न तोड़ते हुए सीधे रूप से साबित करता है कि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। आज स्वामी की शिकायत के बाद हुड्डा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण गिरा दिया। सेक्टर 13-17 के अंदर ज्योति कॉलोनी के साथ मेन रोड के ऊपर कुछ लोग अतिक्रमण करके हुड्डा लैंड के ऊपर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैंने आज दी। तो सुबह मैंने उनसे अधिकारियों से बात भी की, वो कह रहे हमारे संज्ञान में नहीं है। मैंने कहा आपके कहने के हिसाब से संज्ञान में नहीं है, लेकिन बार बार वहाँ इतने अवैध कब्जे हो रहे हैं और प्रशासक हुड्डा द्वारा भी इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद अगर भवन निर्माण हो रहे तो आप किस ऐसे हो रहे हैं, तो अब उन्होंने जाकर उसको तोड़ा है। ये एक्चुअली जगह हुड्डा की संपत्ति है और हुड्डा ने इसको अधिग्रहण कर रखा है, उसमें पेमेंट वगैरह सब की हो चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इस बारे में मुझे नहीं जानकारी कौन कर रहा था, लेकिन हुड्डा की लैंड है, ये तो अधिकारी बताएंगे कौन कर रहा था, ये तो उनका काम है जो लोग करवा रहे हैं। तो हुड्डा के अंदर भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इनको शिकायत कर देते हैं तो शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब इनको दिखता है कि हाँ भाई अब शहर के नागरिक जग रहे हैं, उसके बाद ये लोग भागते हैं।
किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने किसान भवन के सामने कृषि मंत्री का पुतला फूंका। 23 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक हरिद्वार से राजघाट नई दिल्ली किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन वहां पहुंचना था। सरकार ने 2 तारीख को सवेरे किसानों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया, लाठियां बरसाने का काम किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गई, किसानों के ट्रैक्टरों को तबाह किया गया। ये बहुत ही निंदनीय काम है। किसान अपनी मांगों के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए मोदी सरकार ने जो किसानों से वादा किया था चुनाव से पहले, उन मांगों को लेकर के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से एक अनुशासित रूप से राजघाट पर आना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में सरकार ने किसानों पर गोलियां बरसा करके अत्याचार कर करके जो ये घिनौना काम किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। अगर जल्द ही सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तो हरियाणा में भी हर जिले में पूरा जोर शोर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मुख्यालय की ओर से हम ये निर्णय लेते हैं, अगर जल्द केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन उग्र को रूप लेगा और जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। ये जो आज हमने कृषि मंत्री का पुतला फूंका है जिलाध्यक्ष नेतृत्व में, ये सरकार बॉर्डर पर तो पाकिस्तान जवानों को मार रहे हैं और हिंदुस्तान में सरकार किसानों को मार रहे हैं। किसान देश का पेट भरता है और दुखी है। मोदी जी ने चुनाव से पहले संकल्प लिया था, एक तो होता वादा करना, संकल्प लिया था भाई मैं स्वामीनाथन के ऊपर लागू करूंगा बनते ही पहली कलम से, वो झुठला दी। जो भी काम उन्होंने कहे थे किसानों के, किसान अपनी डिमांड मांग रहा है, कोई फालतू की डिमांड नहीं मांग रहा, ना होने वाली नहीं है, होने वाली डिमांड है। भाव मांग रहा है, बिजली पानी सस्ती मांग रहा है और उसके बारे में ना कर करके जो शांति प्रिय प्रदर्शन कर जा रहे थे दिल्ली के अंदर, उनको रोक करके मार पिटाई करना, फायरिंग करना, सुगा से गोल छोड़ना। किसान एक देश का जवान और किसान मिलकर देश को चला रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ करने का काम किया। इसका ईंट का जो आप पत्थर से देने में समक्ष है किसान को डराने का प्रयास ना करें मोदी जी। अगर किसान दोबारा सड़कों पे आ गया तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। जवान और किसान मिलकर के देश बनाते हैं। किसान की तरफ रहम की तरफ देखें, ना कि उनको आतंकवादियों की तरफ देखते हैं। कोई जवाबदेही है नहीं किसी की। ये जो कल हमारा शांतिपूर्वक जत्था दिल्ली जा रहा था किसानों का, उस पर शांतिपूर्वक किसानों का जो जत्था जा रहा था उस पर पुलिस प्रशासन ने, भारत सरकार ने जो लाठीचार्ज करवाया है। जो किसान और जवान का दिन होता है 2 अक्टूबर शांतिप्रिय दिन होता है, उस दिन हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जा रहे थे और किसानों पर जो आत्मघाती हमले कराए हैं उसी रोष पर ये केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला फूंका गया है। और हम सरकार को चेताते हैं, या तो हमारे जो ट्रैक्टरों को नुकसान हुआ है या तो उसकी भरपाई हो जाए, वरना हमारी केंद्रीय मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी नफा नुकसान होगा वो भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे पॉलिथीन और थर्माकोल बैन अभियान के अंतर्गत अधिकारियों ने आज शहर के विभिन्न बाजारों में छापेमारी की। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे पॉलिथीन थर्माकोल बैन के अंतर्गत तहसीलदार और प्रदूषण बोर्ड के एसडीओ ने पूरी टीम सहित जाटल रोड, सनोली रोड, गुड़मंडी आदि विभिन्न स्थानों पर थर्माकोल के गोदामों में छापेमारी की गई, जिसके अंतर्गत पॉलिथीन और थर्माकोल मिलने वाले गोदामों का सामान जब्त कर दुकानों के मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। जैसा कि आपको विदित है, माननीय उपायुक्त महोदय ने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है पॉलीथीन को लेकर। पॉलीथीन, थर्माकोल ये सारे गार्बेज एक्ट के तहत बंद हैं। सभी को पहले अखबार के माध्यम से भी और सभी एसोसिएशंस को बुलाकर भी अवगत कराया गया है कि इस चीज़ का स्टोरेज, इसकी सेल बैन करो। तो आज इसी के तहत कार्रवाई की गई और यहाँ पे काफ़ी लगभग 50 केजी के आसपास पॉलीथीन, थर्माकोल मिला है और नियमानुसार उनका चालान कर दिया गया। में पॉलीथीन से बनी हुई कैरी बैग्स, थर्माकोल से बनी हुई कप प्लेट्स, ये सारी चीज़ें बैन है और जो एक्ट के अनुसार कार्रवाई है वो हम कार्रवाई
कर रहे हैं। तो ये मौके पे कैसे प्रमाणित किया जाता है कि ये लागू है या इलीगल है? नहीं, ये एक्ट में हर चीज़ का लिए प्रावधान दिया हुआ है कि भाई पॉलिथीन बैन, जो बैग्स हैं वो इतने माइक्रोन्स तक आप यूज़ नहीं कर सकते। इतने माइक्रोन्स के बाद उसकी जो मात्रा है वो गवर्नमेंट की उस परमिशंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।